धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कंस स्वयं राजा बनकर के बैठ गया, पूछने लगा, सुनो मंत्री। बोलिए महाराज, महाराज की जय हो। कैसे याद किया? सदा सुखी रहो। सुनो, याद ऐसे किया मंत्री, कहो। अब हम राजा बन गए, जरा पूछो हमारे शासन में कोई दुखी तो नहीं है? ध्यान दे भैया, जनता जनार्दन, कोई हमारे महाराज इस शासन में कोई दुखी तो ना है? दुखी हो तो हाथ उठा दियो। सुनो, जे दुखी है जे तो बताए रे सारे, सुन लिए मैंने। वो लड़का ना दुखी है, जब पीछे का अम्मा बैठी वे दुखी है। क्या कहते हैं? बिन्ने हाथ उठाओ है और क्या कह रही है लला, किस्म तो दुखी जासे कि मेरे दांत टूट गए। दांत रहना है तो रोटी खाने में बड़ी दिक्कत होती है। कैसे खाती? खाती कैसे? बताए तो दे। बताए दे। अब बड़े बूढ़न का करें भगवान, बुढ़ापू का कौन दे, बड़ो कर्रो कटत बुढ़ापू। तुम पे हुआ ये किने पे? तुम पे। जादन बुढ़ापू है ना, तादन मेडिकल पे जाए, सल्फा से गोली ले पट्ट खाए, पट्ट मजे। देखिए कैसे खाते बड़े बड़े लोग। अम्मा दुखी जासे उनके दांत ना रहे। अब किस्म से बड़े बूढ़े दुखी ज्यादा हो जाते रोटी पानी के लिए, जा टाइम पे ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि लपट चंद रोटी सूख जाती है। फिर कैसे खाते? जब उनके मुंह में दांत ना रहते, जब दांत ना रहा नसे ना जो खाना लीन नवाई होती, जीव कमजोर हो जाती गद्द नवाई, तब बेचारी फिर ऐसे करती हैं करके बेचारी कटत है ना, लबरियाती राती फिर बाकी लार से कर लेती चिकनी है। जब लार चिकनी हो जाती फिर खूब मन से कत्ती जी नसें हो जाती कमजोर, फिर बड़ी मन से ताकत से लेती हैं। ऐसे तो बेचारी लेते हैं, मजाक ना कर रहे, जा कहे जी लड़का देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक ना, हकीकत बात है। ताते भगवान बुढ़ापू का गुना है, मौत आ जाए पर बुढ़ापू ना। सुनो, हाँ, और कोई दुखी है? और कोई ना दुखी, के लड़का सांडवाव ज्यादा दुखी है। छे क्यों दुखी? जो जा से दुखी जो बाज बाज परेशान है। जब 1 किलोमीटर पे तो जनरेटर खड़ू कराए दो, कम लेट आते तो जनरेटर बंद कर गए। और कोई दुखी? और कोई ना जी, बाबा कुछ खबर लाए ने बूझी ली ना ना, हाँ यही चढ़ा दे। सुनो मंत्री, सुना। जो हमारे शासन में दुखी हो, हम उससे दुखी देखना नहीं चाहते हैं। उनकी समस्या का हल जरूर निकाला जाएगा। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मंत्री जाकर के महाराज भोजराज कंस जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गया और मंत्री को बुलाया। सुनो मंत्री। बोलिए महाराज। ये बताओ, हाँ अब कोई चीज की कमी तो नहीं? महाराज, कमी किसी चीज के नहीं है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? कमी ये है, बोलो। जो आपके पास ये राजगद्दी है ना, हाँ, जब तुम्हारे पिताजी राजा हुआ करते थे, उनके बराबर में तुम्हारी माता श्री बैठती थी, तो ये गद्दी बड़ी शोभावान लगती थी। लेकिन कमी ये है महाराज, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है। शादी करो, और अगर शादी नहीं करो तो? देखो फिर महाराज आपकी इच्छा रही है, शादी करो अन्यथा ना करो। तुम्हें नहीं मालूम है, जो लोग शादी नहीं करते हैं समाज में उनकी इज्जत नहीं होती है। अच्छा, हाँ, भले लोग द्वारे पे नहीं बैठने देते हैं। तो सुनो, अगर तुम्हारी नजर में कोई सुंदर सी लड़की हो तो तुम हमें बताओ, जिससे हम शादी कर सकें। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। कौन है? एक नहीं बल्कि 2-2 लड़कियां हैं, 2-2। तुम्हें मालूम होगा, कौन है? जो मगध के रहने वाले जरासंध जी महाराज हैं, हाँ, उनकी 2 बेटियां हैं। नाम क्या है? उनका नाम एक का नाम 80 है,
एक ना ऐसी कुछ 85 है। 80-85 नहीं है। तुम बोलने में यानी समझने में कुछ भूल कर रहे हो। उनका नाम है अस्थि और प्राप्ति। मिलो जुलो है ना, मिलो जुलो वो तो बस। 80-85 के ले अस्थि और प्राप्ति। हाँ जय नाम है, जय नाम है, जय है जय। कहने लगा मंत्री सुनो महाराज कि एक राजा की दुई सुकुमारी और दोनों चंद्र बदन सुनो महाराज, मगध के रहने वाले जो महाराज जरासंध हैं, उनके घर में 2 बेटी हैं, अस्थि और प्राप्ति। और महाराज की एक शर्त है, उनके यहाँ पर एक कुबलिया पीड़ा हाथी है, जुबीर उस हाथी को युद्ध में परास्त कर देगा, महाराज अपनी दोनों बेटियों का विवाह उसी के साथ में करेंगे। तो आज कंस चल देता है, क्योंकि कंस में कम बल नहीं था, कंस के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। तो आज कंस जैसे ही चला पहुंच गया, उस हाथी से युद्ध किया और उस हाथी को युद्ध में परास्त कर दिया कंस ने। महाराज उग्रसेन दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में किया, और जब कंस के साथ में दोनों बेटियों का विवाह किया, कंस अपने घर पर आया। कंस के घर में एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, कंस की चचेरी बहन थी। तो अस्थि प्राप्ति कुछ दिनों तक रुकी घर पर, देखा, कहने लगी सुनो महाराज, ये जो तुम्हारी बहन है ना, अब ये शादी के योग्य हो गई और तुम इसका विवाह कर दो। कंस कहने लगा सबसे छोटी बहन है, सबसे प्यारी है, और हम इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे कर दें। जैसे ही कहा तो आज अस्थि प्राप्ति कहने लगी अगर तुम इसका विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पियर चले जाएंगे, और जब तक लौट के नहीं आएंगे, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाएगा। और जैसे ही कहा तो इधर कंस बहुत परेशान हो गया। कंस कहने लगा सुनो देवियों, तुम नहीं जाओ और हम अपनी बहन का विवाह जरूर कर देंगे। तो आज कंस अपने परम मित्र वसुदेव जी के लिए खत लिखने लगा है। सुबी